करते हैं दोस्तों एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन का एक क्वेश्चन दिया जिसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ पे दिया गया है एक समतल पृष्ठ दिया गया है, पहले हम उसे बना लेंगे। एक समतल पृष्ठ है, ठीक, उसके नीचे कलर किया गया होगा। एक समतल पृष्ठ है, पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ, यानी कि कोई यहाँ से किरण आ रही है, यहाँ से कोई किरण आ रही है, किरण आएगी तो परावर्तित भी हो जाएगी। यहाँ से किरण को परावर्तित कर देंगे, कोई किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब यहाँ से खींच देंगे। यानी यहाँ पे दिया गया है आपतित किरण अभिलंब के साथ, यानी कि ये रहा हमारा आपतित किरण अभिलंब के साथ मिलके बना रही कितने डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, यानी कि आई कितने डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, यही रहा हमारा परावर्तित किरण, ये अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। एक किरण, एक समतल पृष्ठ है, वहां से एक आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण आ रही है, वो अभिलंब के साथ मिलकर 45 डिग्री का कोण बना रही है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक सवाल कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, यानी कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ पे इसे पता नहीं है। तो एक सूत्र हमने आपको बताया था परावर्तन के नियम का द्वितीय, स्नेल का द्वितीय नियम। तो हमें हमेशा यहाँ समझिएगा, कोण आई दिया, यहाँ पे आई दिया गया तो ये हुआ हमारा आर। तो हम यहाँ बताएंगे कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी कि आपतन कोण सदैव आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यहाँ पे दिया गया है कोण आई इक्वल टू कोण आर, ठीक। अब हम यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, तो इसी सूत्र के आधार पर हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे दिया गया है कोण आई कितना दिया गया है, तो चूंकि यहाँ पे दिया गया कोण आई कितना दिया गया है, 45 डिग्री, ठीक। और हमें यहाँ पे कोण आर निकालना है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हम कोण आर निकालेंगे। जब कोण आई 45 डिग्री का है तो हम अक्सर से ये बात जानते हैं, वो दोनों जब एक बराबर होते हैं तो कोण आर भी 45 डिग्री का ही कोण बनाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर निकल गया। यहाँ पे तो हमारा आर भी 45 डिग्री का ही कोण बनाएगा, क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। उसी के आधार पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहा जाता है इमेज। इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहा था। जैसे समझिए हमने यहाँ पे एक दर्पण रखा और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ठीक। उस दर्पण में जो आकृति बनेगी किसकी बनेगी, मेरी आकृति बनेगी। तो जब मैं यहाँ पे रियल में खड़ी हूँ और उस दर्पण पे मेरी आकृति बनेगी तो उसे हम कहेंगे प्रतिबिंब, यानी कि मेरी वहाँ पे आकृति बन रही है, उसे हम प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया एक दर्पण, समतल दर्पण है जो हमें अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, और यहाँ पर रहा एक, समझिए वैसे ही मनुष्य है और ये यहाँ पर इस दर्पण में देख रहा है, और ये दर्पण इसके सामने रखी है, इसकी प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगी। यहाँ पे इसकी प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगी, तो इसे हम कहेंगे, इस मनुष्य की इसकी प्रतिबिंब दर्पण में बन, इसे हम कहेंगे प्रतिबिंब। इसकी आकृति यहाँ पे दर्पण में बन रही है तो उसे हम कहेंगे प्रतिबिंब। दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब, अगर हम दैनिक जीवन में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं अपने थोबड़े को देखने के लिए, ठीक। अगर हम आप उसके सामने जब खड़े होते हैं तो हमारी आकृति उस दर्पण में खुद बन जाती है, तो उसे हम कहेंगे वो हमारी आकृति बनाती है, तो उसे वो हमारा प्रतिबिंब हुआ। समझ में आया। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक वास्तविक और दूसरा आभासी।
वास्तविक को कहा जाता है इंग्लिश में रियल इमेज, आभासी को वर्चुअल इमेजेस। दर्पण क्या होता है? यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक ओर कलई अथवा पेंटाक्साइड का लेप लगा दिया जाता है तो यह दर्पण कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिया कांच का टुकड़ा, कांच का प्लेट लिया, ये एक कांच का प्लेट था, ठीक। हमने इसके एक साइड पर कलई कर दिया गया, किसका? पेंटाक्साइड का लेप लगा दिया, और एक जो इसका एक पृष्ठ बचा, एक साइड वाला, वो एक परावर्तक पृष्ठ बन गया। जैसे हम यहाँ पर टॉर्च लगाएंगे तो यहाँ पे रोशनी आर पार इधर से आ जा सकती है। और एक और हमने यहाँ पे कलई कर दिया गया है, तो एक समतल दर्पण बन गया। ये जो कांच का प्लेट था वो एक समतल दर्पण बन गया, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं। इसीलिए जब हम इस कांच के दर्पण को रखते हैं अपने सामने, तो हमारी प्रतिबिंब उस दर्पण में बन जाती है आसानी से, क्योंकि उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाता है। और ये जो दर्पण होता है, ये दो प्रकार का दर्पण होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसके हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसके थोड़े गुण जान लेते हैं। यहाँ पे समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। जब भी हम अपनी दैनिक वाले जो समतल दर्पण जो देखते हैं, आईने में देखते हैं, उसके जो हमारी प्रतिबिंब जो बनती है वो आभासी होती है, लेकिन हमेशा हमारे सीधे बनती है। इससे बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। और समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्यों? अगर हमारे कोई पर कोई हम लोग जो शीशे देखते हैं, जो हम उसमें अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, एकदम हमारे आकार के बराबर उस शीशे में प्रतिबिंब बनता है। और h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h ऊंचाई की आधा होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर की मनुष्य की ऊंचाई है, उसे अपने पूर्ण प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, तो उसकी समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी? 80 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर है और इसका आधा 80 सेंटीमीटर होगा। h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 यानी कि उसकी आधा, h की ऊंचाई की आधा समतल दर्पण की जरूरत होती है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। जैसे यह हमारा दर्पण है, ठीक, ये हमारा दर्पण है ये, और हमने यहाँ पे आगे आ गया, इतने आगे हैं, लेकिन हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, ये हमारा जो प्रतिबिंब इतने आगे हम हैं, तो ये जितने आगे हैं उतनी ही पीछे यहाँ पर बनेगी। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगी, हम दर्पण के इतने आगे हैं, तो हमारी प्रतिबिंब जो दर्पण में बनेगा उतना ही पीछे बनेगा। समझ में आया? प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर पीछे बनती है जितनी वस्तु दर्पण के आगे होती है। जितनी वस्तु दर्पण के आगे रखोगे, प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही पीछे बनेगी। समझ में आया? वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा जो होती है समतल दर्पण पर लंब होती है, और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समझ में आया है? और ऐसे ही पढ़ने के लिए रोज क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।